Hello everyone, welcome to Banking Puzzle. Today in this video, I will cover headquarter and tagline of Small Finance Bank, and in this video, I will also cover some extra information about Small Finance Bank, and this video is going to be very helpful for your upcoming exam like SBI Clerkman's and RRB Clerkman. So let's start the video. पहले हम देखते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जो कि फाउंडेड करा गया है अप्रैल 24, 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है जालंधर, पंजाब, ठीक है। और इसका जो टैगलाइन है वो है विश्वास से विकास तक, ठीक है। और मैं इसमें कुछ ट्रिक का भी इस्तेमाल करूंगा जहां पर ट्रिक का यूज पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका ट्रिक बनाते हैं हम लोग कैपिटल, ठीक है। अब देखो कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ठीक है। और पूंजी सबसे ज्यादा किन लोगों के पास होता है? पंजाबी के पास होता है, ठीक है, पंजाबी के पास होता है। जस्ट ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को माइंड में नहीं लेना है, ठीक है। सबके पास पूंजी होता है। और इसका जो टैगलाइन है विश्वास से विकास तक, तो इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, अब देखो कैपिटल जिसके पास ज्यादा होगा लोग उसी में तो विश्वास करेंगे ना ज्यादा, तो विश्वास से विकास तक ऐसे आपको याद रखना है। अब आते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि फाउंडेड करा गया है 2007 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका टैगलाइन है इट इज फन बैंकिंग। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखना है? देखो इक्विटास, आपको इसको रिलेट करना है इक्विलिटी से, ठीक है, इक्विलिटी से, ठीक है। इक्विलिटी मतलब होता है समानता, ठीक है। अब देखो इक्विलिटी जहां पर होता है ना, वहां पर क्या होता है? बैंकिंग फन हो जाता है, इट इज फन बैंकिंग, जहां पर इक्विलिटी होता है, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर को कैसे याद रखना है? देखो इक्विलिटी जो है ना वो सबसे ज्यादा कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई के तमिलनाडु में। ये जस्ट ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि फाउंडेड करा गया है 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर है नबी मुंबई में। और इसका टैगलाइन जो है वो है ए बैंक ऑफ स्माइल, ठीक है। इसको कैसे याद रखना ट्रिक के माध्यम से? देखो सूर्योदय दिख रहा है, ये वाला सूर्योदय, सनराइजेस हो रहा है। सूर्योदय जो है ना सबसे पहले कहाँ पर होता है? वो नबी मुंबई में होता है, ठीक है। और सूर्योदय सब देखने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। और जो भी सूर्योदय देखते हैं सुबह सुबह वो स्माइल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना ए बैंक ऑफ स्माइल। अब आते हैं नेक्स्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है 1 फरवरी 2017 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसका एमडी एंड सीईओ जो है वो है कैरल फुटाडो। अब आप लोग बोलिएगा कि इसमें एमडी एंड सीईओ क्यों प्रोवाइड कराया आपने, बाकी में क्यों नहीं? तो इसमें इसलिए मैंने प्रोवाइड कराया क्योंकि ये न्यूली अपॉइंटेड करा गया है, इसीलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो टैगलाइन है वो है वी बिलीव इन योर बिलीफ, वी बिलीव इन योर बिलीफ। अब आपको इसका ट्रिक कैसे लगाना है? देखो उज्जीवन जब भी ना रहे, ठीक है, या फिर इन रहे, तो इसमें क्या होगा? इन रहे तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है उज्जीवन, ठीक है। तो आपको इसमें फोकस करना, इसको आप रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? ना हो जाएगा। और ना जहाँ भी रहेगा वो क्या होगा? बेंगलुरु। तो इसका हेडक्वार्टर हो गया आपका बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। अब देखो इसका टैगलाइन को कैसे याद रखें? देखो जीवन, उज्जीवन, आपको जीवन देखना है। जीवन सबसे अच्छा कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन सा सिटी जो है इंडिया में टॉप में लिविंग इंडेक्स में, तो ये है बेंगलुरु। तो जीवन कहाँ पर अच्छा है? बेंगलुरु, ठीक है। तो आपको ऐसे ही, और जिसका जीवन सबसे अच्छा होता है वहां पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वी बिलीव इन योर बिलीफ, ऐसे करके आपको याद रखना है। आता है नेक्स्ट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है 30 अप्रैल 2016 में, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर है वाराणसी, यूपी में। और इसका टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, आपकी उम्मीद का खाता। अब आपको इसको कैसे याद रखना है तो देख लेते हैं। एक बंदा है उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष नाम का एक बंदा है। वो कहाँ जाता है? यूपी जाता है, ठीक है। वाराणसी के यूपी जाता है। वाराणसी के यूपी कहाँ जाता है? महादेव का पूजा करने, ठीक है, महादेव का पूजा करने जाता है। और जब भी कोई महादेव का पूजा करने जाता है क्या होता है? उसका खाता खुल जाता है, उम्मीद का खाता खुल जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना आपकी उम्मीद का खाता, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है 10 मार्च 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में, त्रिशूर केरला में। और टैगलाइन है इसका जॉय ऑफ बैंकिंग, जॉय ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो देखो भाई इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है।
क्योंकि सबका ट्रिक नहीं बन सकता, तो आपको ऐसे ही इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका फाउंडेड करा गया 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है। और टैग लाइन है इसका बैंकिंग ऑन मोर, और एक टैग लाइन है इसका ए न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग। इसका दो टैग लाइन आपको दोनों याद रखना है, बैंकिंग ऑन मोर और दूसरा है ए न्यू इरा इन स्मार्ट बैंकिंग। तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखना है, देखो हम बोले थे ना जिसमें इन रहे या ना रहे वो क्या होगा, बेंगलुरु में होगा, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इसका टैगलाइन का कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद रख लेना है। आते हैं नेक्स्ट, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है 2008 में। कब फाउंडेड करा गया, 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, इसका टैगलाइन जो है वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। अब देखो इसमें भी ना मिल रहा है, तो ना हम बोले थे ना जिसमें ना होगा इन होगा, उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में होगा, तो ये हो गया बेंगलुरु। अब देखो आजकल जन जितना भी जन है ना वो क्या करने लगा, मनी का वैल्यू करने लगा, तो इसका हो गया वैल्यू ऑफ मनी, टैगलाइन ऐसे करके आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया है 2016 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है गुवाहाटी असम में, और टैगलाइन है इसका योर डोर स्टेप बैंकर, ठीक है। अब देखो भाई नॉर्थ ईस्ट, ये तो एक लोता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जैसे ही आपको दिखेगा आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि गुवाहाटी असम है, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको याद रखना है गुवाहाटी असम, नॉर्थ दिखने से ही। अब इसका टैगलाइन जो है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट में जो बैंक रहता है ना वो क्या करता है, नॉर्थ बैंक वो डोर स्टेप पहुंचाता है बैंकिंग सर्विस को, तो आपसे आपको याद रखना है योर डोर स्टेप बैंकर। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिबलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिबलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाउंडेड करा गया जैन 6 2020 में। आपको ये डेट भी याद रखना है, ठीक है, इस बैंक का खासकर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सहारनपुर यूपी, सहारनपुर यूपी। इसका एमडी एंड सीओ भी आपको याद रखना है सुबीर कुमार गुप्ता। इसका टैगलाइन है ए बैंक फॉर योर वेलफेयर, ए बैंक फॉर योर वेलफेयर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना खास क्या है इसमें, तो देखो ये जो है ना सबसे रिसेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सिबलक स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनवरी 6 2020 में फाउंडेड करा गया। इसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी, और इसका एमडी जो है सुबीर कुमार गुप्ता, एंड टैगलाइन है आपका ए बैंक फॉर योर वेलफेयर। अब नेक्स्ट आते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 1996 में फाउंडेड करा गया, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। इसका टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। अब देखो इसका ट्रिक क्या हो सकता है, देखो एयू दिख रहा है ना, मान लो कि मैं किसी को बोलता है एयू एयू चलो आगे बढ़े, तो वो हमको रिप्लाई में क्या करेंगे, कहाँ आगे बढ़े भाई, तो मैं बोलूंगा उसको जयपुर राजस्थान की ओर आगे बढ़े। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कमेटी कौन है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन में स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, तो ये आपका उषा थोराट कमेटी, ठीक है, उषा थोराट कमेटी, ये आपको याद रखना है। अब इसका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एफडीआई लिमिट है वो कितना है, 74%, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मान लो कि कोई XYZ कंट्री है, ठीक है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है इंडिया के अंदर में, तो वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, वो 74% ही इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, ठीक है। बाकी जो 26% होगा वो इंडिया की ओर से इन्वेस्ट करा जाएगा, तो यही मतलब है एफडीआई का, ठीक है। अब इसका जो मिनिमम पेडअप कैपिटल है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो है 200 करोड़, आपको ये भी याद रखना है। रेसिडेंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और प्रोफेशनल है, ठीक है, और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है, तो उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कितने साल का, तो 10 साल का, ये आपको याद रखना है। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, तभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 25% ब्रांचेज जो है ना वो अनबैंक रूरल एरियाज में खुलना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलता है इंडिया में, ठीक है, मान लो XYZ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो खोल रहा है इंडिया में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका टोटल ब्रांच जो है ना इंडिया के अंदर वो 8 है, ठीक है। तो उसका 2 ब्रांच कहाँ पर खुलना चाहिए, रूरल बैंक में खुलना चाहिए, रूरल एरियाज में, सॉरी रूरल एरियाज में खुलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 8 का 25% होता है, तो यही पॉइंट इसमें बोला गया है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 75% ऑफ इट्स नेट क्रेडिट शुड बी इन प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होना चाहिए, ठीक है, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अब देख लो, मान लो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मान लो कि 100 करोड़ लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, करेगा, तो उसका 75% तो आपको प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही देना पड़ेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में कितना प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है, तो ये टोटल है कितना, 8, ठीक है, 8 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। तो ये मैंने मेंशन किया है, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट विल बी लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है ना, वो किस सेक्शन और किस एक्ट में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ मैंने सारा का सारा कवर कर चुका हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेट जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और टैगलाइन और हेडक्वार्टर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लोग लिख देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।